नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं sun tv.live। और इस वक्त हम जुड़ेंगे सीधा टिकरी मीनासा से, जो है बीडीसी प्रत्याशी विजेता हैं अशोक ठाकुर, उनके साथ। हमारे सन टीवी के संपादक वहां पहुंच चुके हैं और उनके साथ हम बातचीत करेंगे। क्या किस तरह से जो जीत का श्रेय है किसे देंगे, कितना जो है उन्होंने इसके लिए मेहनत की है, सब कुछ जानेंगे उनके साथ। हमारे साथ जुड़े हैं सन टीवी के संपादक सुमित जी। नमस्कार सुमित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, शान जी कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। चलिए तो सीधा हम समय जाया ना करते हुए हमारे दर्शकों को सीधा जो है अशोक ठाकुर उनसे बातचीत करवाते हैं। शान जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है चार कैंडिडेट थे इस टिकरी मनासा से। तो ये जो जी चार कैंडिडेट भाजपा से ही संबंध रखते थे। और ये जो अशोक ठाकुर जी हैं, ये महामंत्री जो है, मंडल महामंत्री जो अभी हाल ही में नवनियुक्त हैं यहाँ पे। और साथ में जो है इनको जो है टिकरी मनासा से जो है बीडीसी सदस्य चुना गया है। हम आपकी उनसे बात भी करवाएंगे, पर थोड़ी सी चर्चा मैं आपको बता दूं कि इसमें जो जिस तरह से मुकाबला रहा है, ये नेट टू नेट जी फाइट थी। जो इसमें इनके जो सेकंड में कैंडिडेट रहे, मैं उनके बारे में सब बताऊंगा, उसके बारे में सब कुछ। मैं पहले ये बता दूं, जो 4 नंबर पर कैंडिडेट है उसको, उनका नाम है संतोष। उनको जो है 467 मत जो पड़े हैं। और जो सुभाष जी हैं, नंबर 3 के जो नंबर 3 पे जो रहे हैं कैंडिडेट, 622 मत इनको पड़े हैं। और जो दूसरे नंबर पर कैंडिडेट रहे हैं अनिल शर्मा जी, इनको टोटल मत पड़े हैं 886। और जो हमारे अशोक ठाकुर जी हैं, जो नवनियुक्त अभी बीडीसी सदस्य चुने गए हैं वहां से, उनको टोटल मत जो है 982 मत पड़े हैं। तो यहाँ जो है एक नेट टू नेट फाइट देखने को मिली है। मैं आपकी ये बात जो है सीधी उन्हीं से करवाऊंगा, और उसी उनसे आप जी। सीधे सवाल जवाब करें। जी। नमस्कार जी। नमस्कार अशोक ठाकुर जी, स्वागत है आपका सन टीवी में। जी जी। सबसे पहले तो आपको जो चुनाव है वो जीतने पर सन टीवी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद जी। तो सर, जीत का जो श्रेय है वो आप किसे देंगे? मैं जीत का श्रेय उन सभी कार्यकर्ताओं को देना चाहूंगा जो मेरे साथ देवता समान बुजुर्ग माताएं बहनें और युवा साथी थे, जिन्होंने मेरा साथ दिया और मुझ पर भरोसा किया। और मैं समझता हूं कि इन सभी का विश्वास लेकर के मैं आगे बढ़ा हूं और उन्होंने मुझे काबिल समझा, इसलिए मैं उन सबका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। जी। थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए। इससे पहले भी आप पंचायत के उप प्रधान रहे थे, उसके बारे में थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, मैं 1995 में पहली बार टिकरी मनासा पंचायत से उप प्रधान चुना गया था। लगभग 22 साल उम्र थी मेरी उसमें। और उसके बाद मैं 2010 में दोबारा टिकरी मनासा पंचायत से उप प्रधान बना। और 2015 में लेडी सीट आने के कारण मेरी पत्नी जो है वहां पर प्रधान चुनी गई। और मैं समझता हूं कि मैं पहले भी जैसे पंचायती राज संस्थाओं से जुड़ा रहा, और मुझे जो तजर्बा है उस तजर्बे को देखते हुए जो मेरी हमारे समक्ष जो मेरे इसमें 3 पंचायतें आती हैं, टिकरी मनासा, लुद्र महादेव और लिझानी। इन तीनों गांव में वहां पर जब सभी माताओं बहनों और बुजुर्गों से मैं मिला, उनको बताया, क्योंकि पार्टी का महामंत्री होने के नाते सभी गांव में वहां पर पार्टी के कार्यक्रम होना और विधायक जी के साथ जाना और बाकी सभी गतिविधियां, क्योंकि मेरे को पर्सनली लोग जानते भी थे, उन्हें पता भी था ये अशोक ठाकुर जी क्या हैं और पंचायत संस्थाओं का इनको अनुभव भी है। उस अनुभव को देखते हुए लोगों ने मुझ पर विश्वास किया, और मैं उस विश्वास को आगे बढ़ाते हुए जो भी मेरे समक्ष बीडीसी के नाते काम आएंगे वो मैं पूरा करूंगा। मैं युवा मोर्चा का यहाँ से पहले अध्यक्ष भी था 2 समय में, और उसके बाद मैं प्रदेश कार्यकारिणी युवा मोर्चा का सदस्य रहा। युवा मोर्चा में जिला में उपाध्यक्ष रहा, और 4 बार मुझे यहाँ पर भाजपा का महामंत्री
होने का भी मुझे मिला है यह पद। तो मैं समझता हूँ कि इन सब बातों को देखते हुए, क्योंकि मैंने कॉलेज में से ही विद्यार्थी पद से जुड़ा रहा और कॉलेज में मैंने चुनाव भी करवाए थे, लेकिन चुनाव नहीं लड़ा था। लेकिन उस अनुभव को देखते हुए आज वो अनुभव यहाँ लोगों के बीच में मैं लेके जाकर बता रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि जो मेरे समक्ष ब्लॉक समिति के सदस्य के नाते जो भी कार्य आएंगे उन कार्यों को मैं पूरा करूंगा और चाहे वो मेरे करने के काबिल होंगे तो उनको अपने तरीके से करवाऊंगा। बाकी विधायक जी के समक्ष जो उनके करने के होंगे वो उनके माध्यम से भी लोगों की समस्याओं को हल करवाऊंगा, ऐसा मेरा मानना है। और मैं समझता हूँ कि पंचायती राज संस्थाओं में एक जो लोगों में धारणा रहती है कि ब्लॉक समिति सदस्य जो है वो उसके पास कुछ नहीं होता ऐसा करने को, लेकिन मैं समझता हूँ कि ब्लॉक समिति सदस्य जो है वो गांव में जाकर के एक उप ग्राम सभा, जैसे ग्राम सभा होती है तो उप ग्राम सभा की जाए, तो मैं समझता हूँ कि वहां पर ये सारी बातें समझाकर लोगों को जागरूक करूंगा और जो भी करने के योग्य काम होंगे वो वहां पर लोगों को जागरूक करके बताएंगे, ऐसा मेरा मानना है। अशोक ठाकुर जी, जैसा कि आपने बताया कि आप 1995 में उस वक्त के दौर में जो है आप उप प्रधान चुने गए थे, कितनी उम्र थी आपकी उस वक्त? उस वक्त मेरी 22 साल उम्र थी और एक युवा उप प्रधान जो है पंचायत में चुन के आए थे उस वक्त आप, तो क्या क्या आपने उस दौर में देखा? अपना थोड़ा सा आप जो अनुभव है वो हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। उस दौर में एक तो प्रधान के पास मोहर नहीं होती थी, प्रधान के पास मोहर होती थी, वो तो उसके बाद 2000 के बाद जो वो मोहर मिलना शुरू हुई। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज जो है पंचायती राज संस्थाओं में उप प्रधान की जिम्मेवारी भी उतनी है जितनी प्रधान की है। बहुत एक जो पैसे का लेन देन होता है, फाइनेंशियल मैटर जो है वो प्रधान के पास रहता है, लेकिन बाकी जो सारी चीजें हैं जैसे मनरेगा का कार्य है और जैसे अनेक कार्य हैं, जब मोहर मिल गई तो मोहर मिलने के बाद जो है वो किसी करेक्टर सर्टिफिकेट बना सकता है और वहां पर कोई अटेस्टेड कर सकता है। लेकिन जब 1995 में जीता था उसमें ऐसा था नहीं, लेकिन अपने तालमेल से प्रधान के साथ तालमेल बिठा करके मैंने उसमें भी कार्य किया और 2010 में दोबारा जब मैं उप प्रधान इसी पंचायत से बना तो उसमें भी लोगों को लगा कि नहीं ये काम करने के काबिल है। लेकिन अब पंचायती राज संस्थाओं में जैसे एक रोस्टर होता है, रोस्टर प्रणाली होती है। 2000 में हमारी पंचायत ओपन आई थी, उसमें मैंने प्रधान का चुनाव लड़ा था, लेकिन उसमें मैं चुनाव हार गया था और 2010 में दोबारा चुनाव जीता उप प्रधान का। अब 2015 में मेरी पत्नी रेखा देवी इसमें टिकरी मीनासा पंचायत में प्रधान अभी रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि पंचायती राज संस्थाओं का अनुभव काफी है और मैं समझता हूँ कि इस अनुभव को आगे ले जाकर के लोगों की सेवा करूंगा, ऐसा मेरा मानना है। वर्तमान में आप अब बीडीसी जो सदस्य बने हैं वहां से, इसमें जो है आपकी फैमिली का आपको कितना सपोर्ट रहा? मेरी फैमिली का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा, मेरे गांव का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा। मेरे गांव में 144 मत पड़े जो कि लगभग पूरे वोट जो है वो मुझे मिले, उसमें किसी की भी प्रत्याशी को वोट नहीं गए। मैं मानता हूं कि परिवार के साथ साथ मेरे गांव का भी मुझ पर काफी भरोसा है, विश्वास है। उस विश्वास को कायम रखते हुए मैं आगे बढ़ा हूं, ऐसा मेरा मानना है। अब आगे आप भविष्य में किस किस तरह से जो है अपने वार्ड का, अपने जो ब्लॉक है वहां का विकास करेंगे? क्या क्या आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी? ब्लॉक की जो मेरे समक्ष 3 पंचायतें हैं, इन 3 पंचायतों में जो भी ब्लॉक समिति के नाते सेल्फ डलेंगे, काम डलेंगे, कुछ और जैसे कार्य होते हैं उन कार्यों को करवाऊंगा और जो मेरे करने के काबिल मतलब मेरे लायक होंगे उनको मैं बड़े स्तर पर कराऊंगा। बाकी जो विधायक के माध्यम से करने के होंगे वो भी मैं इन तीनों पंचायतों में ऐसे काम करवाऊंगा ताकि एक संगठन के नाते भी, पार्टी के कार्यकर्ता के नाते भी इन कामों को आगे गांव तक पहुंचाऊं और लोगों को जागरूक करूं, ऐसा मेरा मानना है। जी, एक बार फिर से आपको सन टीवी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, धन्यवाद जी। जी जी शान जी। तो अभी हमारे साथ थे सन टीवी के संपादक जिन्होंने बात करवाई हमारी टिकरी मीनासा से नवनिर्वाचित बीडीसी जो पद के विजेता हैं अशोक ठाकुर उनसे।
आप सभी देखते रहिए सन टीवी और जुड़े रहिए सन टीवी के साथ। लाइव को आप शेयर कर दे और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।